ओम शांति। अब समय प्रमाण बाबा हमें विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। अब निश्चय बुद्धि ऐसा बनो जो हर बात में एक परमात्मा की स्मृति हो। सदा यही अटेंशन हो कि मैं जो भी करता हूं फिर भल उसमें नुकसान हो या फायदा, हर बात का रेस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। हर बात में कल्याण समाया हुआ है। इसीलिए बाबा कहते हैं एक तरफ तो अब निश्चय रखना चाहिए कि शिव बाबा कहते मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। यह ब्रह्मा अगर कुछ कहते हैं तो उनका भी रेस्पॉन्सिबल मैं हूं। तुम बच्चे फिक्र नहीं करो, शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएगी। निश्चय में विकर्म भी विनाश होंगे और बल भी मिलेगा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते हैं वही बाबा कहते ऊंच पद को पाते हैं। बहुतों में देह अभिमान बहुत होता है। बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलता है, सबसे बात करते रहते हैं। बच्चों से पूछते हैं कि ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। लव होता है बच्चों के लिए। बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है। जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव रहता है। सर्विस में ही बाबा कहते फायदा है। सर्विस में अब समय प्रमाण हड्डी देनी होगी। कोई भी काम करते रहेंगे तो वह फिर दिल पर भी रहते हैं कि यह बच्चा फर्स्ट क्लास है। परंतु चलते चलते किसी पर ग्रहचारी भी बैठती है। माया का सामना होता है ना। ग्रहचारी के कारण फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। कई तो फिर कर्मणा सेवा अथक होकर करते हैं। बाबा कहते तुम्हारा काम है सबको सुखधाम का मालिक बनाना, किसको दुख नहीं देना। ज्ञान नहीं है तो फिर बहुत दुख देते हैं। फिर कितना भी समझाओ तो समझते नहीं है। पहले पहले समझानी देनी है आत्मा और परमात्मा की। कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है जो अविनाशी पार्ट है, कभी बदलने का नहीं है, ड्रामा में नूंधा हुआ है। यह निश्चय वाला कभी हिलेगा नहीं। बहुत हिल जाते हैं पिछाड़ी में। जब भमोर को आग लगेगी तब अचल बन जाएंगे। अभी तो बहुत युक्ति से समझाना है। अच्छे अच्छे बच्चे तो सर्विस पर रहते हैं, बाबा के दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुत तीखे जाते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। जिनमें जो गुण हैं वह बाबा वर्णन करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं तुमको नई नई गुह्य ते गुह्य बातें सुनाता हूं। सुनते सुनते समझते जाते हैं। आगे ऐसे नहीं कहते थे कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। अब तो अच्छी रीति समझ गए हैं। और भी समझने का बहुत पड़ा हुआ है। रोज समझाते रहते हैं कि कैसे किसको समझाना है। पहले यह निश्चय करें कि बेहद का बाप समझाते हैं तो वह जरूर
सत्य बतलाएंगे। इसमें मूंझने की बात नहीं है। बच्चे कोई पक्के हैं, कोई कच्चे। कच्चा है तो कोई समझा नहीं सकते। यह तो स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। बहुतों को यह संशय पड़ता है कि हम कैसे समझें कि परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हों की बुद्धि में है श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। अब पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ नहीं सकता। यह उनको सिद्ध करो कि परमात्मा को ही आना पड़ता है, पतित दुनिया और पतित शरीर में। बाप यह भी समझाते हैं कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है। कोई तो झट समझ जाते हैं, जितना हो सके समझाना है। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते, परंतु देह अभिमान बच्चों में बहुत है। यह बाबा भी जानते हैं कि नंबरवार है। डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े। बड़ा बाबा जो कहे वह मानना चाहिए। गुरुओं आदि की तो मानते आए हो। अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है, उनकी बात तो आंख बंद करके माननी चाहिए, परंतु ऐसे निश्चय बुद्धि है नहीं। भल उसमें नुकसान हो व फायदा हो, मान लेना चाहिए। भल समझो नुकसान भी हो जाए, फिर भी बाबा कहते हैं ना, हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं। ब्रह्मा के लिए मत समझो, क्योंकि रेस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा। उनका यह रथ है, वह ठीक कर देंगे। कहेंगे कि मैं बैठा हूं। हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, वह कुछ नहीं जानते, ऐसे समझो। अब समय प्रमाण बाबा हमें सर्व बंधनों से मुक्त बनाने के लिए बंधन मुक्त भव का वरदान देते हैं। हर बंधन से मुक्त कराने के लिए सहज विधि बताते हैं। बाबा कहते योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। दूसरी विधि बाबा कहते जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो यह भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। तीसरी बात बाबा बताते, जो परमात्म ज्ञानी बच्चे हैं उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। ज्ञान अर्थात समझ। समझदार हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। उनके हर संकल्प बोल कर्म संबंध और संपर्क में मुक्ति जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। अपने स्थूल और सूक्ष्म बंधनों की लिस्ट सामने रखो। लक्ष्य रखो कि मुझे बंधन मुक्त बनना ही है, अब नहीं तो कब नहीं। सदा यही पाठ पक्का करो। स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। अपना जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब अपने को गृहस्थी समझते हो, तब गृहस्थी का जाल होता है।
गृहस्थी बनना माना जाल में फंसना, ट्रस्टी अर्थात मुक्त। अगली बात बाप दादा कहते हैं, स्वयं को बंधनों से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को और जो कड़ा संस्कार है उसे चेंज करो। बंधन डालने वाले अपना काम करें, आप अपना काम करो। उनके काम को देख घबराओ नहीं। जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं, आप अपना काम फोर्स से करो। उनके गुण उठाओ कि वह कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप भी करो। अपने को बंधनों से मुक्त करने की युक्ति रचो। अगली बात बाप दादा बताते हैं, जैसे सभी को सुनाते हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे प्राप्त करो। अब नहीं तो कब नहीं। जो यह मुख्य स्लोगन पहले स्वयं अनुभव करो। भविष्य में तो यह वर्षा मिलना ही है, लेकिन भविष्य के पहले अभी संगम पर मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्टेज का अनुभव करो। अगली बात बाप दादा बताते हैं, जीवन बंध के साथ ही जीवन मुक्त का अनुभव होता है। वहां तो जीवन बंध की बात ही नहीं, वहां तो सिर्फ उसी प्रारब्ध में होंगे। मुक्ति धाम की मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हो वह वहां नहीं कर सकेंगे। इसलिए संगम युग पर मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करो। वर्षे के अधिकारी तो बने हो, अब उसे जीवन में धारण कर पूरा लाभ उठाओ। अगली बात बाप दादा कहते हैं, पहले अपनी देह से, देह के संबंध से और पुरानी दुनिया की स्मृति से मुक्त बनो। जब इस मुक्ति की अवस्था का अनुभव करेंगे, तब मुक्त होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव स्वतः होगा। तो चेक करो, जीवन में रहते हुए देह के संबंध और पुरानी दुनिया की आकर्षण से कहां तक मुक्त बने हैं। अच्छा, ओम शांति।